नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 16 सितंबर 2023। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। दोस्तों, अगर आप भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में ही। यहाँ पर हम डेली 11 में इस सेशन में भारत और विश्व सभी तरह से जो भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से, सभी पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 16 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी शिक्षक दिवस, यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस, यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर दिवस, यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन से एक और क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि ओजोन किस मंडल में पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। जो आप में से इंग्लिश माध्यम के छात्र हों उन्हें याद रखना होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन को दोस्तों O3 से हम डिनोट करते हैं। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट, सितंबर के जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस है, एक दृष्टि यहाँ पर देख लेते हैं। 1 से 7 सितंबर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसको याद रखिएगा। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन का जन्मदिन। अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर, याद रखिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर में ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर में विश्व साक्षरता दिवस और फिजिकल थेरेपी दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, हिंदी दिवस, यह 1949, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रथम वायु दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर में भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का पहला उपग्रह नाम है नाइफ 1, किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन से ही क्या आपको याद रखना होगा कि उपग्रह नाइफ 1 यह कौन से देश से संबंधित है, संयुक्त अरब अमीरात। यह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इसरो के बारे में जान लीजिए। आज का हमारा पहला संगठन होगा। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई, 1969। स्थापना का वर्ष याद रखिएगा, तिथि आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। मुख्यालय याद रखना है बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु में दोस्तों सिलिकॉन वैली स्थित है। बात करें शांत घाटी, केरल में स्थित है। फूलों की घाटी, अल्मोड़ा फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। संस्थापक इसके रहे विक्रम साराभाई। आदर्श वाक्य यहाँ पर है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वर्तमान में प्रमुख हैं एस सोमनाथ। आपको क्या याद रखना है दोस्तों, मुख्यालय याद रखना है, स्थापना वर्ष याद रखना है, वर्तमान में प्रमुख कौन है यह भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगली बैठक यानी कि आगामी वर्ष 2024 में यह कहाँ पर आयोजित की जाएगी। करेक्ट आंसर रहेगा, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताया जाएगा दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा भू आबद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है बताइए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है कजाकिस्तान। वर्ष 2024 में कजाकिस्तान में ही SCO की बैठक आयोजित की जाएगी। कजाकिस्तान एशिया में स्थित देश है, मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं।
कजाकिस्तान से यही तथ्य बन जाता है कि वह कौन सा सबसे बड़ा भू आबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसके चारों ओर जो सीमाएं हैं वह स्थलबद्ध हों। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में अन्य जानकारी दोस्तों, एक और तथ्य यहाँ पर आप देख लीजिए मैप से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाओस, यह सबसे छोटा भू आबद्ध देश है। इसके चारों ओर भी स्थल सीमा ही है, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखिएगा। कजाकिस्तान की हम बात कर रहे थे। राजधानी है नूर सुल्तान, इसे पहले अस्ताना कहा जाता था, ठीक है। मुद्रा है तेंगे। पोटेशियम का नंबर 1 निर्यातक है कजाकिस्तान। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा दृष्टि से, अरल सागर यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा के मध्य स्थित है। प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं अलीहान इस्माइलोव। राष्ट्रपति है कासिम जोमार्ट टोकायव। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, राजधानी अवश्य याद रखिएगा, अरल सागर की स्थिति याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर अगर आपको ना पता हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं। यहाँ पर नाइल लिखा है, आप इसे नील समझ लीजिए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह मिस्र में स्थित है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र के द्वारा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनका क्रम 15वां है, ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। मिस्र से कुछ अन्य जानकारी। मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है। राष्ट्रपति है अब्देल फत अल सिसी। राजधानी काहिरा है, याद रखना है। मुद्रा यहाँ पर मिस्री पाउंड है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है कि मिस्र में कौन सी पवन चलती है, पवन का नाम है खमसिन। यह तथ्य काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। यह एक अंतर्महाद्वीपीय देश है, इसका अर्थ होगा यह अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप दोनों में ही स्थित है। मिस्र का वरदान कहा जाता है नील नदी को, विश्व में सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी नदी, हमने कल चर्चा की थी, अमेजन नदी है। अमेजन नदी है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आसवान बांध, यह भी महत्वपूर्ण है, नील नदी पर यह अवस्थित है। अगर बात करें करंट अफेयर से मिस्र में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सिटी ऑफ द डेड, मृतकों का शहर मिस्र में स्थित है, यह हाल ही में चर्चा में रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान इसमें क्या रहा है? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत का स्थान इसमें 8वां रहा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगर इसमें भारत का स्थान 8वां है तो यहाँ पर प्रथम स्थान जानना जरूरी हो जाता है। प्रथम स्थान पर दोस्तों अमेरिका रहा है। यहाँ पर आप अपना स्थान याद रखिएगा, भारत 8वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर अमेरिका। नेक्स्ट, भारत से कुछ अन्य जानकारी। विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं और यह चैंपियनशिप ब्राज़ील में आयोजित की गई। भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष के लिए एडीबी द्वारा 6.7% का अनुमान लगाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर, हिंदी भाषा को बढ़ावा हेतु 1 मिलियन का दान दिया गया है संयुक्त राष्ट्र को भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 28% जीएसटी यहाँ पर निर्धारित की गई है। जीएसटी आप याद रखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई 2017 यह तिथि याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किससे संबंधित है? यह रिपोर्ट किससे संबंधित है, किसका आकलन करती है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह स्कूल शिक्षा प्रणाली के आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा,
किस देश ने इतिहास में पहली बार अपने केंद्रीय बैंक में पहली महिला गवर्नर को नियुक्त किया है? इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर कोई स्वयं में हो कि पहली महिला गवर्नर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही अपने केंद्रीय बैंक में पहली महिला गवर्नर को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको पृथ्वी मान लें, अर्थ मान लें, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से पहले सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, आपको याद रखनी होगी। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री है एंथोनी अल्बनीज। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ठंडी पवन को कहा जाता है विली विली। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ महत्वपूर्ण रहेगा। ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ी मूंगे की दीवार, पानी का बगीचा यहीं पर स्थित है। घास के मैदान को यहाँ पर डाउन्स कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया से करंट अफेयर की बात करें, पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। हैरिस पार्क का नाम बदलकर किया गया है लिटिल इंडिया। दोस्तों, इंडिया से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया ओडीआई श्रृंखला 2023 प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं मिचेल मार्श। 2023 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया रतन टाटा जी को, यह भी भारतीय है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में न्यूयॉर्क में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया? पहली बात तो आप क्वेश्चन से ही क्या याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। बात करते हैं वहाँ पर इसका नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, तो यहाँ से कुछ अन्य जानकारी अपने साथ ले लीजिए। यूएसए में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस राधा अयंकर प्लम्ब, यह भारतीय अमेरिकी हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं एमी पोप। साइलेंट बार्कर उपग्रह तारामंडल विकसित किया है अमेरिका। सबसे अमीर शहर बना है न्यूयॉर्क। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन को $1 मिलियन का दान दिया है? करेक्ट आंसर रहा संयुक्त राष्ट्र। आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट बताया है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में भारत ने ब्राज़ील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक अर्जित किए हैं? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी तक शेयर कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।